अर्जुन समुद्र किनारे लहरों को देखते हुए उनके मन में प्रसंग आया। भगवान राम ने समुद्र पार करने के लिए वानर सेना से पत्थरों का विशाल पुल बनवाया था। अर्जुन महान धनुर्धर थे। उन्होंने सोचा, यदि मैं उस समय होता तो पत्थरों का पुल बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मैं अपने बाणों से ऐसा पुल बना देता जिस पर पूरी सेना आराम से चल सकती। अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर थोड़ा गर्व हो गया। उसी समय वहां एक साधारण सा वानर आया और मुस्कुराकर बोला, तुम किस बात पर इतना गर्व कर रहे हो वीर? अर्जुन ने गर्व से कहा, मैं बाणों से ऐसा पुल बना सकता हूँ जो किसी भी भार को सह सके। वानर ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम्हारा पुल इतना मजबूत है तो क्या वो मेरे भार को सह पाएगा? अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, यदि मेरा पुल टूट गया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर अपना जीवन त्याग दूंगा। अर्जुन ने अपने दिव्य बाणों से समुद्र के ऊपर एक सुंदर, अद्भुत और मजबूत पुल बना दिया। हनुमान ने मुस्कुराकर उस पर कदम रखा, लेकिन जैसे ही उनका पैर पुल पर पड़ा, पूरा पुल तुरंत टूटकर समुद्र में गिर गया। अर्जुन स्तब्ध रह गए। अर्जुन वचन के अनुसार अग्नि में प्रवेश करने वाले थे। तभी अचानक वहां भगवान कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह परीक्षा बिना किसी साक्षी के हुई है, एक बार फिर से परीक्षा होनी चाहिए। अर्जुन ने फिर से अपने बाणों से पुल बनाया, लेकिन इस बार एक रहस्य था। कृष्ण चुपचाप समुद्र के नीचे खड़े हो गए और अपने सुदर्शन चक्र से उस पुल को सहारा दे दिया। हनुमान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उनका आकार इतना विशाल हो गया कि समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी। हनुमान ने पूरी शक्ति से पुल पर कदम रखा, लेकिन इस बार पुल नहीं टूटा। हनुमान तुरंत समझ गए। उन्होंने ध्यान लगाया और देखा कि समुद्र के नीचे स्वयं कृष्ण खड़े हैं। तब हनुमान तुरंत विनम्र हो गए और कृष्ण को प्रणाम किया। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम महान धनुर्धर हो, लेकिन आज तुम्हें समझना चाहिए कि भगवान की कृपा के बिना कोई शक्ति पूर्ण नहीं होती। अर्जुन का अहंकार टूट चुका था। तब हनुमान ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, जब महाभारत का महान युद्ध होगा तब मैं तुम्हारे रथ के ध्वज पर विराजमान रहूंगा। मेरी उपस्थिति से तुम्हारे रथ की रक्षा होगी और तुम्हारी सेना का साहस बढ़ेगा। इसी कारण जब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध हुआ तब अर्जुन के रथ पर जो ध्वज था उसे कपिध्वज कहा गया, क्योंकि उस पर हनुमान का चिन्ह था। जब भी युद्ध अत्यंत भयंकर हो जाता था तब हनुमान ध्वज से भयानक गर्जना करते थे, जिससे कौरव सेना भयभीत हो जाती थी। जब युद्ध समाप्त हुआ, पहले अर्जुन नीचे उतर गए, फिर कृष्ण जैसे ही कृष्ण रथ से उतरे, उसी क्षण हनुमान ध्वज से अदृश्य हो गए। रथ अचानक भयंकर आग में जलकर नष्ट हो गया। भगवान कृष्ण की लीला ही रथ को जलने से रोक रही थी। इस वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।